हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहितास यादव, यशस्वी टीटी कॉलेज तोसा। आज हम अधिगम और शिक्षण की श्रृंखला में नया शिक्षण बिंदु लेके आए हैं, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम की एक बहुत सूक्ष्म इकाई है। इस सूक्ष्म इकाई में हम सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ के विषय में हम चर्चा करते हैं। अधिगम के समय अभिक्रमित अधिगम शैक्षणिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार तारतम्यता युक्त अर्थात श्रृंखलाबद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जिसके सहारे अधिगम करता जहाँ तक जानता है अर्थात सीखने वाला जहाँ तक जानता है उससे आगे के अज्ञान जिसे नहीं जानता है एवं नवीन ज्ञान को स्वयं ही सीख सके। अतः इसी प्रकार हम दूसरे शब्दों में अभिक्रमित अधिगम के अर्थ को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिगम करता शिक्षण के निश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्ति से अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगम करता रहता है, तत्काल पुष्टि करता है और अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। अतः विभिन्न शिक्षाविदों की हम अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में उनको की गई परिभाषाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम B.L. कुक की परिभाषा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि जैसे अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। अतः जेम्स ई स्पीच और विलियम अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता तथा सक्षमता की ओर ले जाता है। लीथ महोदय के विचार में अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों तथा फ्रेमों की एक श्रृंखला है। इन पदों में से अधिकांश में अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों के तत्काल ज्ञान द्वारा की जाती है। N.S. मावी अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में कहते हैं कि सजीव अनुदेशात्मक क्रिया को स्व अधिगम अथवा स्व अनुदेशन में परिवर्तन करने की वह तकनीकी है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटी कड़ियों में विभक्त किया जाता है। उन्हें सीखने वाले को पढ़कर अनुक्रिया करनी होती है। इसके सही अथवा गलत होने का उसे तुरंत पता चल जाता है। स्मिथ एवं मुरे अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री का क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों को उसकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाता है। स्टोफन कहते हैं कि ज्ञात के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है।
सुसन मार्कले अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रियाओं की श्रृंखला को संरचित करने की वह विधि है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक छात्र के व्यवहार में मानवीय विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। गुलाटी एंड गुलाटी अपने शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहता है और स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ता है और उसे तत्काल ही परिणामों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अध्यापक सशरीर उपस्थित नहीं रहता, अर्थात इस अनुक्रिया में अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक केवल फ्लैशबैक से ही कार्य करता है, प्रत्यक्ष अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है और इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अभिक्रमित जो सामग्री तैयार की जाती है वह एक व्यक्ति अर्थात छात्र को ध्यान में रख करके ही उसे तैयार की जाती है। वह उस व्यक्ति से संबंधित होती है, उसका व्यक्तित्व है, उसमें रुचि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी विशेषता है अभिक्रमित पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। पद का हम यहाँ तात्पर्य लेते हैं एक वाक्य, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों में उस अभिक्रमित पाठ्य सामग्री को हम विभक्त कर लेते हैं और वह छोटी छोटी पाठ्य सामग्री इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि एक पद अर्थात वाक्य दूसरे पद अर्थात वाक्य से जुड़ा होता है। यानी कि प्रथम पद का उत्तर आने के पश्चात दूसरे पद की आवश्यकता अर्थात दूसरा जो पद है उस पद की आवश्यकता पड़ती है। फिर दूसरे पद का उत्तर आ जाने के पश्चात तीसरे पद की आवश्यकता पड़ती है और बालक स्वयं अपना परीक्षण करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अभिक्रमित सामग्री को छोटे छोटे अंशों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले पद में तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। छात्रों को तत्काल उसकी प्रगति के विषय में सूचना मिल जाती है, जिसका प्रयास सही था या गलत। इस प्रकार का तत्काल पृष्ठपोषण उसे मिलता रहता है, अर्थात जिसे हम फीडबैक कहते हैं, वो फीडबैक उसे तुरंत मिलता रहता है कि जो उसने सूचना प्रस्तुत की वो सही थी अथवा गलत थी। सही होने पर ही अगला पद का प्रयोग किया जाता है और गलत होने पर उस पद को सही कराने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परीक्षित तथा वैध होती है, अर्थात उसमें कहीं संशय, शंका और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम वैध कहते हैं। सीखने वाले को सक्रिय सतत प्रयास करने पड़ते हैं, जिसे हम अनुक्रिया के नाम से सतत प्रयास को हम अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। अभिक्रमित सामग्री में छात्रों के पूर्व व्यवहार, अवधारणा तथा विशिष्टीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इन व्यवहारों में भाषा की सरलता, बोधगम्यता का स्तर, उपलब्धि स्तर, पृष्ठभूमि तथा मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। अगली विशेषता है अभिक्रमित उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। ये तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन ये तीनों तत्व सक्रिय रहते हैं, अर्थात क्रियाशील रहते हैं। निष्क्रिय इनमें से अगर एक क्रिया इसमें से निष्क्रिय हो जाए तो अधिक्रमित अनुदेशन का जो संबंध है वो टूट जाता है। नेक्स्ट विशेषता है अभिक्रमित सामग्री सीखने में अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर अर्थात गलतियों की दर काफी कम रहती है, यानी कि छात्र उसमें गलती नहीं करता है, अर्थात गलती की कोई गुंजाइश
नहीं होती है। अगली विशेषता आती है अभिक्रमित सामग्री में पृष्ठपोषण तुरंत मिलता है, अर्थात फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। अतः छात्र को की सही अनुक्रियाएं पुनर्बलित हो जाती है, अर्थात उसे पुनर्बल मिल जाता है, रिफोर्समेंट उसे मिल जाता है, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। अगली इसकी विशेषता है छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान प्रदान करती है। और अगली विशेषता है छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु जल्दी से समझ जाते हैं, अर्थात इसमें समय की बचत बहुत अधिक हो जाती है। अगली विशेषता है छात्र की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और तद अनुसार उसमें सुधार और परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगली विशेषता आती है इसकी अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। उपचार अर्थात पहले निरीक्षण होता है, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, अर्थात पहले कमजोरियों और कठिनाइयों को का निदान कर लिया जाता है, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात इसमें व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो सीखने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इसमें पूरा पूरा प्रभाव रहता है। अब आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, अर्थात प्रोफेसर BF स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 6 सिद्धांत बताए हैं, जिनमें से सबसे पहला है लघु पदों का सिद्धांत। पद शब्द से हमारा यहाँ तात्पर्य होता है वाक्य, अर्थात वाक्य कैसे होने चाहिए, लघु अर्थात छोटे होने चाहिए। ऐसा BF स्किनर महोदय ने बताया है कि पहले पद में कि लघु पदों का जो सिद्धांत है उसमें इस सिद्धांत के अनुसार इसमें सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में इस प्रकार क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है कि आगे आने वाला पद अपने पिछले पद से संबंध रखता हो। उक्त लघु पदों को फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, अर्थात उन्हें फ्रेम भी कहा जाता है। दूसरा इनका सिद्धांत है पृष्ठपोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन, अर्थात पृष्ठपोषण अर्थात छात्र के साथ में कन्फर्मेशन कर लेना। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र द्वारा किसी अभिक्रमित अध्ययन सामग्री में दिए किसी एक प्रश्न का उत्तर सही या गलत है, इसकी जानकारी उत्तर लिखने के तुरंत पश्चात उसे दे दी जाती है। उत्तर सही होने की स्थिति में वह अगले पद की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि उसके द्वारा दिया गया उत्तर गलत है तो उसे उस उत्तर को सही करने अर्थात के लिए उसका मार्गदर्शन किया जाता है। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रक्रिया में छात्र को तत्काल पृष्ठपुष्टि देकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा इसका सिद्धांत आता है सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, अर्थात इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सक्रिय सहभागिता बराबर बनी रहती है। छात्र पहले अधिगम प्राप्त करता है, उसके पश्चात वह अपना मूल्यांकन करता है। उत्तर सही होने पर आगे बढ़ जाता है, उत्तर गलत होने पर सही करने के लिए निर्देश प्राप्त करता रहता है। अगला चतुर्थ सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने और प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार के बाहरी दबाव का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि गति का भी सहारा लेना पड़ता है, जिससे वह स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। यानी उस पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, तब उत्तर देगा तभी वो आगे अगले पद की तरफ गति करेगा, वरना वो अपने पहले पद की अशुद्धियों को सुधारने का प्रयास करता है। पांचवा सिद्धांत है स्व परीक्षण सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन स्वयं करता है। इस मूल्यांकन में छात्र की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि गलतियां आसानी से दूर नहीं हो पाती हैं तो मशीन अर्थात कंप्यूटर आदि का सहारा लेकर के दूसरे सरल अभिक्रमित पद प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात छात्र अधिगम के दौरान ही अपनी क्षमताओं का परीक्षण करता रहता है। नेक्स्ट
इसका सिद्धांत आता है पुनर्बलन का सिद्धांत। अर्थात बीएफ स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत में छात्र को पुनर्बलन मशीन द्वारा किए गए मूल्यांकन के उत्तरों के सही होने पर प्राप्त होता है और इस विधि में प्राय सकारात्मक व धनात्मक पुनर्बलन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुनर्बलन से प्रेरित होकर छात्र अधिगम की दिशा में स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता जाता है। अतः बीएफ स्किनर ने ये अपने 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अब हमारे सामने आता है कि जो हमारा अधिगम है, उस अधिगम में अभिक्रमित अनुदेशन से क्या लाभ है। इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन हमारे अधिगम में किस प्रकार लाभकारी होता है। तो पहला लाभ हमारे सामने जो आता है वह है छात्र अपनी गति और तल्लीनता के साथ पाठ को सीखता है। यानी कि छात्र सीखने की गति में निरंतर प्रगति होती रहती है। दूसरा लाभ है छात्र में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें अध्यापक की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। अगर होती भी है तो केवल एक सहायक के रूप में ही होती है, प्रमुख अधिगमकर्ता के रूप में नहीं होती है। अर्थात तीसरा लाभ है प्रतिपुष्टि के कारण छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर बहुत उच्च हो जाता है। और चौथा लाभ है अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र सतत सक्रिय रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि छात्र कहीं ना कहीं पर वो निष्क्रियता को प्राप्त कर लेता है, परंतु अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र अपने आप को सदैव सक्रिय रखता है। अगला इससे लाभ है, इससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है और छात्र स्वयं पदों का निर्माण करता है और अगले पदों के साथ में उसकी तारतम्यता स्थापित करता रहता है। अगला आता है इसमें कि छात्रों की रुचि बनी रहती है, यानी अधिगम में अर्थात शिक्षण और अध्ययन में छात्रों की रुचि निरंतर बनी रहती है। अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा विभिन्न विषयों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करना, सुगमता से सीखना और उसे रचनात्मक चिंतन का स्वरूप प्रदान कर विकास करना इसका एक विशिष्ट लाभ होता है। अभिक्रम का प्रत्येक पद आगे वाले पद में तार्किक रीति और स्वाभाविक ढंग से जुड़ा रहता है। इसमें अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र स्वयं अनुदेशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट लाभ है इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी अनुदेशात्मक सामग्री से संबंधित इन पदों को व्यवस्थित एवं श्रृंखलाबद्ध करने के लिए छात्रों में प्रविष्टि, व्यवहार और अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। अगला है विद्यार्थी के सम्मुख एक एक पद प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उसे पढ़ता है, उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके लिए एक एक पद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और छात्र एक एक प्रश्न का उत्तर देता जाता है। अर्थात निरंतरता और क्रमबद्धता इसमें कार्य करती है। अगला लाभ है इससे कि इस विधि में छात्र को अपनी योग्यता के अनुरूप सीखने के अवसर मिलते हैं। यानी कि जैसी छात्र के अंतर्गत योग्यता होती है, उस योग्यता का पूरा प्रयोग इस अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण में लेता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें फीडबैक लेना पड़ता है और उसमें प्रतिपुष्टि भी देनी पड़ती है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र को बराबर अनुक्रिया करनी पड़ती है और उसका भली भांति निरीक्षण हो सकता है। अतः इन अनुक्रियाओं को नियंत्रित करने व मापन करने में भी सहायता मिलती है। अगला जो हम लाभ छात्र को मिलता है उसमें शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। अतः अभिक्रमित सामग्री में पर्याप्त सुधार लाने में भी सहायता मिलती है। अगला जो छात्र को लाभ मिलता है वह है अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण
मशीन अर्थात जिसको हम फीडबैक मशीन के नाम से भी जानते हैं, उस मशीन और अभिक्रमित पाठ्यपुस्तक, जिस पाठ्यपुस्तक को हम अध्ययन में काम ले रहे हैं, और कंप्यूटर आदि का प्रयोग होने से अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अर्थात इसमें शिक्षण मशीन होती है, फीडबैक मशीन होती है और पाठ्यपुस्तक साथ में होती है, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थिति में यदि अनुभवी शिक्षक भी उपस्थित नहीं है तब भी व्यक्ति कार्य कर लेता है। अगला जो लाभ है वो इस प्रकार है कि इसमें कक्षा शिक्षण की तरह हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की समस्या भी नहीं रहती है। अगला जो लाभ वह इस प्रकार है कि हर छात्र अपने अपने अभिक्रम को पूरा करने में व्यस्त रहता है, अतः परंपरागत कक्षा शिक्षण की अनुशासनहीनता की समस्या का भी समाधान हो जाता है। अगला हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन से हमारे अधिगम अर्थात शिक्षण में बहुत लाभ प्राप्त करता है, यानी कि इसका सीधा सीधा लाभ छात्र को मिलता है और इसमें उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और छोटे छोटे पदों के रूप में वो अपने शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन को हमारे यहाँ 6 प्रकार से विभक्त किया गया, अर्थात 6 भागों में विभक्त किया गया। पहला है रेखीय अभिक्रमण, दूसरा है शाखात्मक अभिक्रमण, तीसरा है मैथेटिक्स शैली अभिक्रमण और चौथा है नियम उदाहरण अभिक्रमण, पांचवा है कंप्यूटर सह अनुदेशन अभिक्रमण और छठा है अधिगमकर्ता नियंत्रण शैली अभिक्रमण। अतः हमने आज शिक्षण और अधिगम श्रृंखला के तहत अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।